नमस्कार, मैं सिमरन सिंह और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 110 में। और आज मैं बताने वाली हूँ नोएडा के इस लोकल मार्केट के बारे में, जो कि काफ़ी टाइम से लगते आ रही है, जहाँ पर ये मार्केट कपड़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि लोगों को काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर वो कपड़े आकर खरीद सकते हैं। लेकिन इन सब के पीछे एक और सच्चाई भी छुपी हुई है। यहाँ पर माना जाता है कि अथॉरिटी बिना किसी के परमिशन के यहाँ पर इनकी दुकानें, यहाँ पर इनका जितना भी ये दुकान लगा पड़ा है, ये बिना किसी इजाज़त के तोड़ दिए जाते हैं। तो आज हम यहाँ के लोकल वेंडर से इसके बारे में पूछेंगे और देखते हैं कि वो क्या कुछ इस बारे में बताना चाहते हैं और उनका डेली का यहाँ पर खर्चा पानी कैसा चलता है। तो चलिए ये हम जानते हैं यहाँ के लोकल वेंडर से। सर, आप ये मार्केट कब से यहाँ पर लगा रहे हैं? यहाँ पे तो लगाते हुए अभी मात्र 3 साल हुआ है, बट ये है कि जो अभी 110 का ये मेन मार्केट है, यहाँ पे लगती थी बाहर। अभी वो टूट के दोबारा से बन रहा है, तो हम लोगों को इधर शिफ्ट कर दिया गया है। वैसे हम लोग को दुकानदारी करते हुए 15 से 17 साल हो चुके हैं यहाँ पे। तो अब तक यहाँ पर आपको अथॉरिटी के उससे कुछ भी मतलब प्रॉब्लम वगैरह देखने को मिला? नहीं, अथॉरिटी की तरफ से प्रॉब्लम तो नहीं है मैम। हमें यहाँ 7 साल पहले यहाँ पे लाइसेंस बना के दे दिया गया है, जिसके लिए अभी जगह नहीं दे पाए हैं, वो सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं। कुछ जगह उधर दे रखे हैं, कहीं को उधर फेंक रखे हैं। मतलब कि ऐसे जब भी टेम्प्रोरी होता है, 2 किलोमीटर पहले दे चुके थे उधर को, वो टूट के दोबारा बना दिए। फिर अभी कहीं भी अस्थायी जगह इन्होंने दिया नहीं है। 7 साल हो गए मुझे लाइसेंस बना के दिए हुए, पैसे भी हम लोग भर रहे हैं। कुछ लोगों के नहीं भी बने हैं, यहाँ आते हैं अथॉरिटी तोड़ के भी जाते हैं, फिर दोबारा लगाना पड़ता है। उस तरह से चल रहा है अभी काम। मतलब कुछ परमानेंट स्थायी नहीं मिला है कुछ भी। और सर, किराए का मतलब क्या वो है? मतलब आप लोगों को इसका किराया भी देना पड़ता है? हाँ, जिनका जिनका लाइसेंस बना हुआ है उनका किराया जाता है, 2500 रुपये महीने का जाता है। और 15,000 जिनका लाइसेंस नहीं बना हुआ? जिनका नहीं बना हुआ वो बेचारे अभी तो ऐसे ही लगा रहे हैं। यहाँ पे किराए का तो कोई सीन है नहीं। अथॉरिटी की जमीन है, वहाँ पे लगा रहे हैं लोग। 15-17 साल से पहले मार्केट में लगा रहे थे, अब यहाँ पे लगा रहे हैं। तो इस मार्केट को लगाने का मतलब कोई टाइमिंग वगैरह भी होता है? नहीं नहीं, टाइमिंग कोई सरकारी या फिर अथॉरिटी की तरफ से ऐसा कोई टाइमिंग नहीं है। बट हम लोग ये है कि समय को देख के लगा लेते हैं। जैसे अभी धूप का टाइम है, गर्मी का मौसम है, तो अभी इस टाइम पे आए हैं, अभी लगा रहे हैं। सर्दी में जल्दी लगा लेते हैं। रात को जैसे 10 बजे सरकार के हिसाब से, जो विषय भी है हमारे प्रशासन के हिसाब से, 10 बजे बंद करने का वो है। 10 बजे से अपना बढ़ा के ताकि अपने घर चले जाओ टाइम से, कल को कोई वाद विवाद किसी भी तरह का ना हो। तो 10-11 बजे तक हम लोग चले जाते हैं। शाम को 5 बजे लगाना शुरू करते हैं। जी, बस यही है। जैसे कि मतलब पहले ऐसा सुनने में आता था कि जब आप लोग उस साइड 110 की तरफ लगाते थे, तो मतलब अथॉरिटी काफी बार ये चीजें उजाड़ भी दिया करती है। हाँ, यहाँ भी उजाड़ती है। जब उनको लगेगा, जब वो आते हैं इधर पे, तब उजाड़ भी देते हैं। जिनका लाइसेंस मिला हुआ है वो साइड में बैठा रखे हैं उन्होंने, उनको कुछ नहीं कहते हैं। जिनका लाइसेंस नहीं दिया गया है वो अथॉरिटी की जमीन पे, और जब भी आते हैं अपना उजाड़ के जाते हैं। ये तो अभी भी चल रहा है प्रक्रिया, इसमें कोई वो थोड़ी ना हुआ है। मतलब उजाड़ने से पहले यहाँ पर किसी को कुछ बताया नहीं जाता? नहीं नहीं, कुछ नहीं बताते हैं। वो क्यों बताएंगे? वो उनसे पूछ के हम नहीं लगाए तो बताएंगे क्यों मैम? सिंपल सी बात है, अथॉरिटी की जमीन पे लगा रहे हैं, वो आते हैं उजाड़ के जाते हैं। लेकिन इसके बारे में किसी ने अभी तक कोई वो नहीं कि चलो इतने साल से वो भी देख रहे हैं। अथॉरिटी के जो भी आते हैं, सीईओ जो होते हैं, सबको तो जानकारी होती है अथॉरिटी का जो भी यहाँ पे है कि इतने सालों से लग रहा है। जैसे मान लिया जाए 7 साल पहले उन्होंने लाइसेंस इशू करके एक साइड में जगह दे दी। अरे भाई, ये भी 10 साल से लगा रहे हैं, 15 साल से लगा रहे हैं। जो बाकी नहीं है उसका सर्वे करके उनका लाइसेंस बना के बैठा दो, कहीं एक जगह दे दो। अब उस मार्केट की स्थिति आप देख लो। अभी मात्र कितने साल भर हुए होंगे यहाँ वहां से निकले हुए मार्केट से, आधा से ज्यादा दुकानें खाली हो चुकी हैं। सर, अब अथॉरिटी उसमें अभी 8.25 करोड़ का जो है टेंडर देके उसमें पत्थर टाइल और पता नहीं क्या फुहारे लगवा रहे हैं, तब भी दुकानें खाली हो रही है। फुहारे से दुकानें थोड़ी चलेंगी। अब आप मान लो दुकानें हैं, दवाई, नाई, मिठाई, 3 चीज की दुकान है वहाँ पे। 90% में नाई की दुकान है, 1-2% मान लो वो है दवाई और नाई का मिला के, एक मिठाई की दुकान है। उससे दुकानदारी थोड़ी ना चल जाएगी। लोगों को क्या चाहिए? सस्ता चाहिए, अच्छा चाहिए। और हम लोग भी तो बेच रहे हैं। बिना पटरी की कोई मार्केट आज तक कहीं चली है तो बताओ? यहाँ से पूरी एशिया की बात कर लो, आप पूरी दुनिया की बात कर लो, अच्छे से अच्छे मॉल में भी पटरी लगा के बेच रहे हैं लोग। या तो अथॉरिटी उस हिसाब का बना के दे हम लोगों को। तो परेशानी तो बस यही है मैम, और कुछ भी नहीं है। इसी तरह चल रहा है समय। अब हमारी स्थिति जैसी होगी वैसी, तो हमारी अब औकात नहीं है कहीं 1-1.5 लाख रुपए किराया दे के हम दुकान करें। हम तो जिस तरह से कर रहे हैं हम इसी तरह बच्चे बच्चे तो पालने हैं ना, जेब थोड़ी काटने जाएंगे। कब से आप लोग अंकल यहाँ पर मार्केट लगा रहे हैं? हम लोग 10 साल से मार्केट लगा रहे हैं। 10 साल से यही लगा रहे हैं? नहीं, आगे वाले मार्केट में लगा रहे थे। ये 2 साल भर से यहाँ लगा रहे हैं इस मार्केट में। तो मतलब क्या कुछ यहाँ पर आपको खासियत आप इस मार्केट की बताना चाहिए? ये मार्केट अच्छा है, कपड़ा अच्छा मिलता है, हर तरह के लोग आते हैं यहाँ से कपड़े ले जाते हैं।
तो आप लोगों ने वहां से क्यों हट गए, वहां से क्यों खाली कर? मार्केट बन रहा था, टूट के बन रहा था, इसे लेकर वहाँ से मार्केट हटा दिया गया, फिर इस साइड में हम लोग आ गए खाली जगह में। मार्केट को हटाने के पीछे किसका हाथ है, कुछ बताना चाहेंगे? इसमें अठौती वाले का हाथ है, इसमें आम पब्लिक कौन हटाएगा? या मार्केट वाले दुकानदार कंप्लेन करते हैं तो हम लोगों को हटाना पड़ता है। कंप्लेन करते हैं जैसे? जैसे अठौती में कंप्लेन करते हैं मार्केट वाले सब, तो अठौती वाले आते हैं तो तोड़ फोड़ करते हैं, हम लोग को हटना पड़ता है। जैसे कि वो तो मार्केट है ना, वहां पर तो कोई भी लगा सकता है, क्या? इस चीज में कैसी कंप्लेन? मार्केट है तो कोई किसी को कोई नहीं, इन्हें अपने सामने कोई बिना इजाजत के नहीं लगाने देते हैं, बिना इजाजत के किसी को लगाने नहीं देते मार्केट में। जैसे कि अथॉरिटी वाले जब उजाड़ते वगैरह हैं, तोड़ते हैं, तो क्या आप लोगों को कुछ नोटिस वगैरह मिलती है? कुछ नहीं, एक बार आगे तोड़ फोड़ कर देते हैं। और इस मार्केट से मतलब कितना आप लोगों का खर्चा दिन का निकल जाता होगा? 500 600 700 जो जैसा सेल हुआ, जैसा काम हुआ, उस हिसाब से निकल जाते हैं। तो कुछ बोलना चाहेंगे अथॉरिटी को कि ऐसे ना उजाड़े? हम तो यही निवेदन करते हैं ठोटी वाले से, कहीं हम लोगों को अस्थायी जगह दे, तोड़ फोड़ नहीं करे। हम यहाँ पे कुछ अस्थाई नहीं है? नहीं, कोई अस्थाई नहीं है, आज है कल कोई पता नहीं है, कोई अस्थाई नहीं है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? तो मार्केट पहले लगाते थे तो यहाँ तो अब लगाने नहीं देगी। अब हम लोगों को दिक्कत है, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अब मजबूरी है, अब यहाँ के कोई भरोसा नहीं है, कहाँ जाएंगे नहीं कहाँ। तो इनको जो कहना है वही बात हमारा भी है, वही हम भी यही कहना चाहेंगे कि एक हम ऐसा जगह दे कि ताकि हमारा कोई दिक्कत ना, तोड़ फोड़ ना करे कभी भी। ऐसा जगह दे कि मार्केट में दे। मार्केट में क्या होता है, इसमें रेट भी देता है, कहीं और भी देंगे तो दिक्कत, तोड़ फोड़ करना शुरू कर देता है। इधर फेंक देगी तो इधर भी कहीं भी वही स्थिति करता है, या अस्थायी रहने नहीं देता है काम। आप क्या बोलना चाहेंगे कि पहले 110 में फ्रंट साइड पे लगाया जाता था? अच्छा था, उधर काम होता था, यहाँ तो काम वाम नहीं है, और यहाँ बार बार इधर उधर करते रहते हैं, बहुत परेशानी होती है, भगा देते हैं। हम गरीब लोग हैं, कहाँ जाएंगे, क्या कर सकते हैं? हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हम अकेले कमाते हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, कहाँ जाएंगे? आप लोगों का दुकान उजड़वा दिया गया, ठीक है, अब यहाँ पर लगाने के लिए आप लोगों ने लगा लिया, लेकिन अगर उनका बस चले तो वो फिर से तोड़ देंगे, ऐसा कुछ है? हाँ है, ऐसी है, ऐसी हटा देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, भगा देते हैं, बुलडोजर भी चला रहे चोल यहाँ पे सब तोड़ देते हैं, तखत वगैरह सब हमको भगा देते हैं। कहाँ जाएंगे गरीब लोग, जगह जगह नहीं है हमारे पास लगाने के लिए, यहाँ से भी कभी कभी भगा देते हैं, सब तखत तोड़ देते हैं हमारे जबरदस्ती। आप लोगों ने अथॉरिटी से कोई मांग नहीं की कि आप लोगों को कोई स्थायी जगह दी जाए? हाँ, मांग तो कई बार करी है, पहले भी करी है, कई बार बंद हो गया है, कई बार बोला है आगे तक, कमिश्नर वगैरह सब जगह, बहुत जगह गए हैं हम लोग, कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि हमको एक जगह, अच्छी सी जगह बैठा दे, जहाँ पे हमको रोज रोज ये सब ना देखना पड़े। तो यहाँ का आप लोगों को किराया वगैरह भी देना पड़ता है? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम अभी यहाँ बैठे हैं, जब तक बैठे हैं, जब देखो कोई पता नहीं है, पता नहीं है। कोई एक मांग जो आप अथॉरिटी से करना चाहें? बस यही है कि हमको स्थायी जगह बैठा दें, हमको जहाँ पे भी हम काम कर सकें, कोई परेशान ना कर। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने कई सारे वेंडर से यहाँ पर बात किए, उन्होंने अपना एक एक करके दुख सामने रखा। जैसे कि अब हमें सिर्फ अथॉरिटी से यही कहना है कि इन लोगों को एक स्थायी जगह दी जाए जहाँ पर ये अपना दुकान अच्छे से चला सके बिना किसी डर के, वहाँ पर इनको कोई डर ना हो जो अथॉरिटी आए और इनका दुकान उजाड़ दे, क्योंकि किसी को भी छोटी सी शुरुआत करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इसलिए अथॉरिटी आती है और इन्हें तोड़ के उजाड़ के चली जाती है, उनका तो कुछ नहीं जाता है। इसीलिए इन सबका यही मांग है कि इन्हें स्थायी जगह दी जाए जहाँ पर ये लोग एकदम अच्छे से अपना दुकान लगा सकें और अपना कमाई कर सकें। ऐसे हम आपको और भी अपडेट्स देते रहेंगे, ऐसे ज़मीनी खबरों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें जननाद। मैं सिमरन सिंह, कैमरा पर्सन देव के साथ।